हेलो स्टूडेंट्स, दी 100 ड्रेसेस का आज तीसरा लेक्चर हम करने वाले हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल। भाई यहाँ पर पैगी और मैडी के बारे में बात चल रही है। टुडे आज, इवन दो यद्यपि, दे हैड बीन लेट टू स्कूल यद्यपि वो दोनों स्कूल में देरी से पहुंची, स्कूल में वो लेट हो गई थी। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी। ग्लैड मीन हैप्पी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि उसे आज वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा, कि आज उन्होंने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि वांडा नहीं आई थी। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो बिना दिमाग पे जोर दिए, यानी कि बस दिमाग या ध्यान उसका उस सवालों की तरफ नहीं था। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम, वो अपने अंक गणित की कुछ सवाल कर रही थी। 8 times 8, लेट अस सी, 8 गुना 8, आओ हम देखते हैं। सी विस्ड, सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट। सी विस्ड, कि उसने कामना की, ऐसी इच्छा व्यक्त की। सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, कि उसके अंदर पैगी को एक नोट लिखने का क्या दिमाग आए, यानी कि वो पैगी को एक नोट लिखे। बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, हे पैगी, हे पैग, let us stop asking Wanda how many dresses she has. Because she knew, क्योंकि वो जानती थी। She never would have the courage, कि उसके अंदर ये साहस कभी नहीं आ पाएगा। To speak right out to Peggy, कि पैगी को कहने का। To say, hey Peg, हे पैगी, लेट अस स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि आओ हम वांडा को ये कहना बंद करें कि तेरे पास कितनी ड्रेसें हैं, कि हम वांडा को ये कहना बंद कर दें, यानी कि वो ड्रेसेस के बारे में जो उसका मजाक उड़ाते हैं उसको बंद कर दें। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी। व्हेन शी फिनिश्ड, और जब उसने अपना जो अंकगणित का जो लेसन था, अंकगणित के जो सवाल थे वो ख़त्म कर लिए। सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, उसने पैगी को एक नोट लिखना तो शुरू किया। सडनली सी पॉज्ड एंड शडर्ड, अचानक वो रुकी। पॉज मतलब स्टॉप, एंड शडर्ड, और कांपने लगी, यानी कि हल्की सी कंपन आई उसके अंदर। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द सेकेंड यार्ड, स्कूल यार्ड, और उसने अपने आप का खुद का, यानी कि पिक्चर्ड हरसेल्फ इन स्कूल यार्ड, कि जिस प्रकार जैसे वांडा को बहुत सी लड़कियां घेर लेती थी, वो दृश्य उसके दिमाग में आया कि आंगन, स्कूल के आंगन में सभी लड़कियां उसकी तरफ हो। ए न्यू टारगेट फॉर मैगी एंड दी गर्ल्स, जो कि पैगी और दूसरी लड़कियों का टारगेट हो सकती थी। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, कि पैगी उससे पूछ सकती थी कि वो ड्रेस कहाँ से लाई थी जो वो पहनी हुई थी। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। कि देखो, एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को एक कहना पड़ता, इट वाज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वन, कि ये पैगी की पुरानी कोई ड्रेस थी। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जो कि मैडी की माँ ने उसे छिपाने के लिए, उसको पहचान छिपाने के लिए, विद न्यू ट्रिमिंग्स, उसमें नई सिलाई वगैरह कर दी थी, थोड़ी सी बुनाई वगैरह कर दी थी। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कि रूम नंबर 13 में कोई पहचान ना सके। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर, और यदि पैगी ही खुद ही ये निर्णय कर लेती है, हर ओन अकॉर्ड, यानी अपने अनुसार ही, टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, कि वांडा से मजाक
करना बंद कर देती है। ओ वेल, ओ ठीक है। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। ओ अरे वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। मैडी ने अपने छोटे जो सुनहरी बाल थे उनमें हाथ घुमाया। एज दो टू पुश दी अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, मानो कि जो असहज विचार जो उसे परेशान करने वाले, यानी कि जिनसे वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, वो विचार उन विचारों को दूर भगाने के लिए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टॉर इनटू बिट्स द नॉट सी हैड स्टार्टेड, कि मैडी ने अचानक वो कागज़ के टुकड़ों को फाड़ दिया जो उसने नोट लिखना शुरू किया था, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पैगी की सबसे पक्की सहेली थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, कि पैगी संभवतः कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती थी। वाज रियली, जो गलत हो वो काम नहीं कर सकती थी। सी थॉट, उसने सोचा। एज फॉर वांडा सी वाज जस्ट सम गर्ल, एज फॉर वांडा, वांडा के अनुसार सी वाज जस्ट सम गर्ल, वो कोई ऐसी लड़की थी। हु लिव्ड अपॉन बोगिन साइट, जो कि बोगिन साइट में रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और जो स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी। सी स्क्रैचली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, सी स्क्रैचली मतलब हार्डली, बहुत मुश्किल से, ना के बराबर। सी स्क्रैचली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, कि वो बहुत ही कम किसी व्यक्ति से कुछ कहती थी, यानी कि ना के बराबर कहती थी, इसका मतलब बहुत कम बोलती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड, और एकमात्र समय स्कूल के आंगन में वो समय होता था। अबाउट हर 100 ड्रेसेस, उसकी 100 ड्रेसों के बारे में, कि जो 100 ड्रेसेस हैं, उसकी 100 पोशाकें हैं, उनके बारे में जब उससे पूछा जाता था तभी बोलती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, और मैडी रिमेंबर्ड, मैडी को याद आया, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ ड्रेस, एक ऐसी ड्रेस के बारे में, पेल ब्लू जो हल्की पीली नीली, विद कलर्ड ट्रिमिंग जिसमें रंग बिरंगी कढ़ाई की हुई थी। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड सेस, और उसे एक वो बहुत ही शानदार जंगल ग्रीन, मतलब जंगल में जिस प्रकार हरा भरा होता है, ऐसी हरी भरी ड्रेस विद रेड सेस, जिसके अंदर लाल धारियाँ थी। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, the girls had said in the pretended admiration, the girls had said, लड़कियों ने कहा था, in pretended एक बनावटी, admiration प्रशंसा, बनावटी प्रशंसा में उसने लड़कियों को कहा था, उसको दूसरी लड़कियों ने कहा था कि इसके अंदर आप क्रिसमस के पेड़ जैसी लगोगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Thinking about Wanda, Wanda के बारे में सोचते हुए, and her 100 dresses all lined up in closet, और उसकी 100 पोशाकें जो उसकी अलमारी में एक लाइन में लगी हुई थी। Maddie began to wonder, यहाँ पर wonder मतलब think, begin to think who was going to win the drawing and coloring contest, कि ये जो ड्राइंग और रंग भरने की प्रतियोगिता थी वो कौन जीतने वाला था। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, भाई लड़कियों के लिए जो कॉन्टेस्ट था वो ड्रेसों के डिज़ाइन बनाने का था, और लड़कों के लिए मोटर बोट्स की डिज़ाइन बनाने का था। प्रोबेबली, संभवतः, पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, कि पैगी है वो लड़कियों का जो पदक है वो जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, है कि पैगी दूसरी लड़कियों से, जो और कमरे में लड़कियां थी उन सबसे अच्छा डिज़ाइन करती थी, सबसे अच्छा उसका ड्राइंग था या अच्छी चित्र बनाती थी। एट लीस्ट दैट इज़ व्हाट एवरीबॉडी थॉट,
कम से कम ये चीज़ जो थी, जो हर व्यक्ति सोचता था कि पैगी ही जीतेगी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन or some film stars had, so that you could almost tell who it was. She could copy a picture in a magazine, यानी कि वो किसी मैगजीन से या किसी फिल्म स्टार के सिर का उसका चित्र इस प्रकार से कॉपी कर देती थी कि लगभग आप बता सकते हो कि ये कौन था। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। ओ मैडी को इस बात का पक्का विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। वेल ठीक है, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कि अगले दिन अध्यापक ये घोषणा करने वाला था कि विजेता कौन होने वाला था। देन दे वुड नाउ, तभी उन्हें पता चलेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजलिंग क्या होती है? फॉलिंग रेन ऑफ ड्रॉप्स, यानी कि वर्षा की बूंदों का हल्का गिरना, यानी कि बूंदाबांदी। ड्रिजलिंग क्या होती है? बूंदाबांदी। दी नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी के छाते के नीचे, यानी कि पैगी का छाता था, उस छाते के नीचे दोनों पैगी और मैडी जल्दी करके स्कूल आती हैं। अब इसमें देखो भाई, इट वाज ड्रिजलिंग, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ये नहीं कि टुडे इज़ वेरी हॉट। तो बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग। बूंदाबांदी हो रही थी, इट वाज ड्रिजलिंग। तो यहाँ पर नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, स्वाभाविक रूप से ऐसे दिन, दे डिडेंट वेट फॉर वांडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, वो ओलिवर स्ट्रीट में वांडा का इंतज़ार नहीं करती थी। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिन साइड, और वो गली जो बहुत दूर रेल ट्रैक से नीचे से होते हुए, पहाड़ी के ऊपर से होते हुए बोगिन साइड तक जाती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, कुछ भी हो, आज वो लेट होने का कोई मौका, ऐसा अवसर नहीं होने देना चाहती थी। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, डू यू थिंक, क्या तुम्हारे विचार में मिस मैसन आज विजेताओं के नाम घोषित करेंगी? ओ आई होप सो, ओ मुझे ऐसी आशा है। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, कि कुछ ही मिनटों में, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, पैग यानी कि शॉर्ट में पैगी को पैग बोल रही है, पैग आप निश्चित रूप से जीतेंगी। होप सो, ऐसी आशा करते हैं। सेड पैगी एगरली, एगरली मतलब उत्साहपूर्वक, क्यूरियोसिटी। तो पैगी ने बहुत ही जिज्ञासापूर्वक कहा, होप सो, हाँ ऐसी आशा करते हैं। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, और जिस क्षण, यहाँ पर मिनट का मोमेंट, दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, वे हल्की सी रुकी और थोड़ी सी, यानी कि गैस्प्ड, लंबी सांस, ली। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, कि सारे कमरे में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज और एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper। और उन्होंने क्या देखा? ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज, प्रत्येक शिला फलक पर। विंडो सिल, प्रत्येक जो खिड़कियों की जो निकले हुए पत्थर थे उनके ऊपर। डेजलिंग कलर्स, और चकाचौंध कर देने वाले रंग। एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइन, और बहुत ही भव्य डिजाइंस वहाँ पर थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, जो कि लपेटने वाले कागज़ की सीट के ऊपर बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और शायद ये एक मतलब सैकड़ों होने चाहिए जो सभी एक लाइन में लगे हुए थे। देयर मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये उस प्रतियोगिता के लिए ड्राइंग होनी थी। दे वर
वे थी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड, हर व्यक्ति रुका, एंड विशल्ड और मर्मर्ड एडमिरिंगली, और उसने हल्की सी गुनगुना सीटी बजाते हुए, मरमर बुड़बुड़ाते हुए प्रशंसापूर्वक वो प्रशंसा करने लगे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विजेताओं की घोषणा की। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, जैक बेगल्स ने लड़कों का खिताब जीता था। सी सैड, उसने कहा, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसकी जो मोटर बोट की जो डिज़ाइन बनाई गई थी वो रूम नंबर 12 में प्रदर्शन के लिए रखी हुई थी। अलॉन्ग विद स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, जो कि दूसरे लड़कों के द्वारा स्केच बनाए गए थे, रेखा चित्र बनाए गए थे, उनके साथ में रूम नंबर 12 में उसका भी वो मोटर का जो डिज़ाइन था वो रखा हुआ था। एज फॉर द गर्ल्स सी सैड, उसने कहा, जहाँ तक लड़कियों की बात है, आल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, यद्यपि ज़्यादातर के द्वारा 1 या 2 ही रेखाचित्र वहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे। 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और एक लड़की और रूम नंबर 13 को जिसके ऊपर गर्व होने चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, और उस लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइन बनाए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे ही अलग अलग और बहुत ही सुंदर है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जो निर्णायक मंडल है उनके मत के अनुसार, एंड एनी वन ऑफ ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, और उनमें कोई भी जो ड्राइंग है, जो डिज़ाइन उनमें कोई भी है, वो जो इनाम की जीतने की हकदार है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मैं ये कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वांडा पेट्रोंस्की लड़कियों का खिताब जीतने वाली है, यानी कि विनर कौन है? वांडा पेट्रोंस्की। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़, और दुर्भाग्यवश, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश, और उसका उल्टा अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़, कि वांडा पेट्रोंस्की कुछ दिनों से स्कूल से अनुपस्थित चल रही थी। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द एप्लॉयज़, और वो आज प्रशंसा पाने के लिए यहाँ नहीं है। एप्लॉयज़ यानी कि प्रेज बाय क्लैपिंग, तालियां बजाकर जो प्रशंसा की जाती है। एंड दैट इज़ ड्यू टू हर, और ये उसके लिए मतलब अभी ड्यू है, उसके लिए अभी मतलब प्रशंसा की जानी उसके लिए बाकी है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, अब हम आशा करते हैं कि वो कल तक आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, और अब आप कमरे में पंक्ति बनाकर कमरे में जा सकती हो। एंड लुक एट ऑल एग्जीक्यूट ड्राइंग्स, एग्जीक्यूट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेल मेड, बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई जो ड्राइंग्स हैं उनको आप देख सकते हैं। एग्जीक्यूट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। द चिल्ड्रन पास्ड इनटू एप्लॉयज़, और बच्चे प्रशंसा में बहुत ज़ोर से हंसने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और लड़कों को फर्श के ऊपर पैर देकर मारने का भी मौका मिला। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विस्ल, और उन्होंने मुंह में अपनी उंगलियां डाली और सीटी बजाने लगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि वो ड्रेसेस में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे, वो ज़्यादा उनकी रुचि नहीं थी। लुक पैग विस्पर्ड मैडी हल्के से फुसफुसाते हुए बोली, पैग देखो, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, कि वो देखो नीली ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट्स ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, हाँ पैगी ने कहा। एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन, और देखो यहाँ पर ये हरे वाली ड्रेस। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, ओके मैंने सोचा कि मैं भी ऐसी ड्रॉ कर सकती थी। तो that's about the first part of the 100 dresses. We will discuss, send you written answers of all these questions. Have a nice day.